हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शो दैट एक्स इज इरेशनल इफ, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देखेंगे सॉल्यूशन। देखो इसका, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या लगेगा बेटा? अंडर रूट लगेगा। ओके, ये तो क्लियर बात है। अंडर रूट 6, अंडर रूट के अंदर कभी भी अगर कोई सा इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। ये भी आप जानते हो। तो आपको ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। मैंने क्या कहा? अंडर रूट के अंदर अगर कोई सा इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उस पूरा नंबर इरेशनल हो जाता है। इम्परफेक्ट स्क्वायर जानते हो कि नहीं? बता देता हूं। देखो, जैसे अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो 1 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो 4 आपका क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 1, 4 और 9 के बीच में जितने नंबर हैं सारे क्या होंगे? इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मिसाल के तौर पे 3 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 5 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 2 आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 6 आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 7 आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 8 आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे आप चलते चले जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट नंबर जान लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 25 है 5 का, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 36 है 6 का स्क्वायर, तो 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इनके बीच में जितने भी आएंगे सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और इम्परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इरेशनल नंबर होते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है। वही चीज यहां पे भी करेंगे। देखो, यहां से स्क्वायर हटेगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, 0.009। अब देखो, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 गिनतियां हैं। तो हो जाएगा 9/1000। अब देखो, 9 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ऊपर से तो 9 बाहर आ जाएगा, लेकिन जो आपका 1000 है ना, ये एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। कुछ बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो नहीं बेटा, 1000 आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तरीका क्या है देखने का? देख लो, समझ लो थोड़ा सा, कि अगर 1 के आगे नंबर ऑफ जीरोस ऑड होंगे तो उसको आप इम्परफेक्ट स्क्वायर कहोगे। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 3 है ना, तो ये आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहीं पे नंबर ऑफ जीरोस इवन होते हैं, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ जीरोस 4 होते हैं, यानी 1 और आगे 4 0 लगा दो, तो वो आपका हो जाता है 10,000। लेकिन 10,000 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 100 का है, ठीक है ना। यानी अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो आप माफ करिएगा, मैंने उल्टा बोल दिया, नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड है तो आपका वो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे 100, 10,000, ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। 10,000 किसका होगा? 100 का, ठीक है। अगर आप 1000 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो आपका वो 31 पॉइंट समथिंग देगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 27। अब फिर वही चीज़, अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं है, बस चीज़ें बता दी हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कह रहा है शो दैट एक्स इज रेशनल। यहाँ पे आपको रेशनल शो करना है, कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे होगा, तरीका सेम है। सोल्यूशन देख लो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा? अंडर रूट 16। 16 तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-4। एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर करोगे +4 का तो भी आपका 16 आएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, लेकिन चाहे 2 आए चाहे 3 आए, माफ करिएगा, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों ही क्या है? रेशनल है, ठीक है। या सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 0.0004, 0.0004। अब वही है, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगा। कितना 0 लगेगा? पॉइंट के बाद 4 गिनती है तो 4 0 लग गया। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था 4 तो बेटा आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का होता है, ठीक है, 2 आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है बेटा? इवन है ना, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे 4 जीरो है ना, तो जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो बस यहाँ पे 2 जीरो बचेंगे 1 के साथ। ठीक है, इसको फिर लिख लो, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2 गिनती हो गई, पॉइंट लगा देंगे। ये सब तो आता होगा, क्लियर है। सेम चीज़ यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, ये आपका क्या है, क्वोशिएंट है, ऊपर रिमाइंडर है, नीचे क्या है, डिवाइजर है। 9 1 जा 9 और प्लस 7 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 अपॉन में 9, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, आंसर आ गया। ये तो रेशनल नंबर दिख ही रहा है, क्लियर ना। अच्छा, रेशनल नंबर आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके तो इसके अपॉन में 1 कर दो, इसके अपॉन में 1 कर दो, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें बेसिक है, मैं आपको इससे ज़्यादा का लेवल का बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप ये चैप्टर मुझसे क्या किसी से भी पढ़ के आए हो तो आप इतनी चीज़ें जानते होगे, ठीक है, कि जिस भी नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सको वो क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, इसको भी लिख सकते हो अपॉन में 1 करके, इसको भी लिख सकते हो अपॉन में 1 करके, या तो ये तो लिखा ही हुआ है, ऐसा समझ लो, क्लियर है ना अच्छे से। ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है यूजिंग द फिगर शो दैट बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। दिखा देंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें पता है ना कि आपका जो डायमीटर है और जो रेडियस है दोनों में रिलेशन क्या है। रेडियस आपका डायमीटर का हाफ होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक सेमी सर्कल दिया है, यानी अगर पूरा सर्कल है उसको अब अगर 20 से काट दो तो वो बन जाता है सेमी सर्कल, ठीक है। अब समझना, डायमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो सर्किल के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़े या सर्किल की बाउंड्री को जोड़े और सेंटर से होता हुआ जाए तो उस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, आप डायमीटर कहते हैं। मैंने क्या कहा, जो सर्किल के एक कोने को सर्किल के दूसरे कोने से जोड़े और सेंटर से गुजरे तो उस लाइन को आप क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे, ठीक है। डायमीटर यहां पे बेटा दिया हुआ है आपको AC। अच्छा, AC क्या हो जाएगा जरा बताइए। AC आपका हो जाएगा AB प्लस में BC, यही तो होगा ना, AB प्लस में BC। अरे AC को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, AB प्लस में BC। AB आपका x दिया है, BC आपका 1 दिया है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया आपका डायमीटर। रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, और डायमीटर क्या है यहाँ पे, x प्लस 1 है, तो अपॉन में 2 कर देंगे। समझ में आया अच्छे से, ओके। अच्छा, आप समझना बेटा, रेडियस यहाँ पे 3 चीजें हैं। OD को भी आप रेडियस कहोगे, OC को भी रेडियस कहोगे, और OA को भी क्या कहोगे, रेडियस कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो रेडियस क्या क्या है आपके, रेडियस यहाँ पे आपके क्या क्या है, OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, और OD भी रेडियस है। तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 अपॉन में 2 के बराबर हो जाएगी। ये चीज समझ में आई। एक चीज और समझो, OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB को अब समझना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OB को हम क्या लिख सकते हैं, इस OB को क्या लिख सकते हैं, अगर OC में से हम BC को माइनस कर दे तो हमको OB मिल जाएगा कि नहीं। ये है OB। OB को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम OC में से BC को माइनस कर दे तो हमारा OB पता चल जाएगा। OC कितना आया है बेटा, ये है x प्लस में 1 अपॉन में 2, माइनस BC कितना आया है, 1 है। चाहो तो एक स्टेप ऊपर और लिख लो कि OB को हम कैसे पता कर सकते हैं, OC में से अगर हम BC को माइनस कर दें। OC की वैल्यू ये है x प्लस 1 अपॉन में 2, माइनस में BC की वैल्यू 1 है, तो OB कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 अपॉन में 2, तो OB कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती 2 है तो माइनस का लग जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस थ्योरम तो सॉरी माफ करिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही होंगे, उसी को अप्लाई कर लेंगे। देखो, इन ट्राइंगल OBD बाय PT क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे तो इसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जानते हो कि नहीं, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो उसके सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस,
जिस साइड पर आपका ट्रायंगल बना है उसको बेस कहते हैं। हाइपोटेनस बेस के अलावा जो साइड बची उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ही एक स्टेटमेंट दी, एक लॉ बनाया जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीटी लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। क्लियर है? तो वही चीज है इन ट्रायंगल ओबीडी बाय पीटी। ओबीडी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप क्या लिख सकते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि ओडी, तो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा, तो ओबी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओडी आपको क्या लिखा है, ओडी आपका क्या है, x प्लस 1/2 है, तो यहाँ पे लिख लो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी कितना दिया है, x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में बीडी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो हमको एक पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो हम कर लेंगे बेटा, बस आप समझते चलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब समझना बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप इस चीज़ को इधर ले आओ, x माइनस 1/2 का स्क्वायर को इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे आप, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसको बैठ के ओपन करने बैठ गए, नो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बेसिकली अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कहीं फॉर्मूला है तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अभी तक हम ये तो करते आ रहे थे ना, इसका उल्टा करते हुए आ रहे थे, अब इसका इस्तेमाल करके ये करेंगे। अभी तक ए प्लस बी और ए माइनस बी का इस्तेमाल करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करके ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे। ए की जगह पर x प्लस 1/2 है, बी की जगह पर x माइनस 1/2 है। चलिए कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, चलिए कर लेते हैं x प्लस 1/2। अच्छा, दोनों में 2 डिनोमिनेटर में सेम है, ठीक है, तो मैं एक बड़ा सा डिनोमिनेटर खींच देता हूँ, प्लस में x माइनस 1/2, ऐसे करेंगे एक बार, a प्लस बी अपॉन में 2 सेम कर दिया। ठीक है, फिर a माइनस बी करेंगे तो x प्लस 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1। अब देखो x माइनस 1 लिखा है लेकिन ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो जो बेटा ब्रैकेट के अंदर जो साइन है ना गिनती और वेरिएबल का वो सेम रहेगा, प्लस के केस में नहीं बदलता। अगर बाहर माइनस होता तो बदल जाता साइन। ब्रैकेट के अंदर x प्लस में है तो बाहर आएगा तो भी प्लस में रहेगा, 1 माइनस में है बाहर आएगा माइनस में रहेगा, अपॉन में 2 x प्लस 1। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अब अपना साइन चेंज करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है, x आपका ब्रैकेट के अंदर प्लस में है बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, 1 आपका माइनस में है बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। 1 से -1 कैंसिल आउट हुआ, -x से x कैंसिल आउट हुआ, x मिलके हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2x अपॉन में 2, बीच में कोई सा साइन नहीं तो जाहिर सी बात है इनटू का ही होगा। ठीक है, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा, x बचा, तो बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √x आ जाएगी। और क्वेश्चन में आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है ना, समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।